हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड का वार पार्ट 2 में। सोनू एसी चलाएगा, उसको मन्नू याद दिलाएगा और एक बार वो पक्का ऐसी आवाज चलाएगा जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर वो कान में नहीं सुनेगा और वो ना ही यहाँ पर वो हेडफोन्स लगाएगा जिससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि आवाज आ रहा नहीं आ रहा। ये ले। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का रिव्यू। बहुत सारी मस्ती थी, बहुत सारा धमाल था। कृष्णा सुदेश और यहाँ पर अंकिता लोखंडे और उनके पति देव का भी यहाँ पर तड़का और कमाल था। सो बिग बॉस यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टीआरपी भर भर के आए और ऑलरेडी टीआरपी बहुत अच्छा आया है और शो के अंदर कॉन्टेस्टेंट भी बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार आए हैं। अब देखिए, अगर किसी के लिए डिबेट है कि गाली क्यों, अगर किसी के लिए मसला है कि लड़ाई क्यों, अगर किसी के लिए है कि फैमिली पे क्यों जाना, गाली क्यों बोलना, ये क्यों करना, वो क्यों करना, तो भैया फिर आप गलत शो देख रहे हैं। आप जाइए कोई पारिवारिक शो देखिए जो कि कलर्स पर और भी बहुत सारे आ रहे होंगे, इनमें से कोई शो देखिए, क्योंकि ये रियल पर्सनालिटी का शो है जिसके अंदर लोग कुछ ना कुछ तो गलती कर गुजरेंगे। एपिसोड अच्छा था। बिग बॉस ने यहाँ पर बहुत अच्छे वाला टास्क भी किया था, रजत वर्सेस विवियन का। और हेमा जी, वायरल भाभी, जाते जाते तुम हमें एक दो डांस सिखा गई। इस घर में तुमने शाना बनने की कोशिश की थी हेमा भाभी, लेकिन वो शानापन आपका चला नहीं। आप जेल में गई बलिदान देने के लिए, आपको लगा अभी तो बहुत सारे लोग निकलेंगे, मैं नहीं निकलूंगी। मुझे दिल से दुख हुआ हेमा जी, अभी आप बहुत कुछ कर सकती थी, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल था, लेकिन क्या करें, ये 440 वोल्ट वाले एक दो कंटेस्टेंट ने आपको दबा दिया। आप अगर फुल फॉर्म में खेलती, मैं सच बता रहा हूं, आप क्या कर सकती थी इसकी हद नहीं। लेकिन क्या करें, आपको तेजेंद्र जी के साथ छोड़ दिया और गुणरत्न जी को आपका दोस्त बना दिया। अब गुणरत्न जी के सामने, उनके पास इतने सारे रतन हैं, इतने वो मतलब इंपॉर्टेंट रतन है कि उनके सामने कोई और तो चल पाता ही नहीं। तो मुझे इस चीज का बहुत बड़ा खेद है, दुख है, तकलीफ है कि आप चली गई। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, काश कोई बिग बॉस होता जिसके अंदर मैं आपको और देख पाता, क्योंकि मुझे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लग रहा है बिग बॉस आपको दोबारा तो लेंगे नहीं। लेकिन आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, बहुत सारा हुनर था, बहुत सारे आपके अंदर तेज तर्रार, आप अभी कंटेंट दे सकती थी। लेकिन बिग बॉस ने आपके साथ जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह तौबा, मैंने अपनी ये दोनों पिने उतार देनी है, ये दोनों पिने उतार देनी है। मैंने उतार दी अपनी ये दोनों पिने। सो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एमा जी जो आपके साथ हुआ है। काश आप थोड़े दिन और शो में रहती, शो की शोभा और बढ़ाती, मजा आ जाता। आपकी कसम, आपको जो एक बार बीच में गुस्सा आया था, गुस्सा, वो गुस्सा भी बहुत आपका इंटरेस्टिंग था। पर क्या करें, बिग बॉस अच्छे कंटेस्टेंट को लेकर आगे जाता ही नहीं है। बट बाय द वे, एपिसोड में बहुत सारी और भी चीजें थी। सलमान सर ने बहुत ज्यादा मजे किए यहाँ पर सारा अरफीन खान के साथ। सारा अरफीन खान को मनाना चाहा, उनके गुस्से के ऊपर उनको रिझाना चाहा और लगातार कोशिश की कि अरफीन साहब चिढ़ ना जाए और सारा जी आपको बिल्कुल भी गुस्सा ना आए। उन्होंने बहुत कोशिश की आपको मनाने की, लेकिन वही है ना कि आप भी अपनी जिद पर थी, आप मानी नहीं। बट बहुत मजा आया एपिसोड को देख करके। यहाँ पर एक बहुत बड़े वाला बवाल भी हुआ, अविनाश वर्सेस करणवीर, बहुत बुरे वाला झगड़ा हुआ। फिर एक बार बाप के ऊपर तू क्यों चला गया वाला झगड़ा हुआ। वहीं पर रजत और विवियन के बीच में सलमान सर ने यह कहा कि कौन बन सकता है घर का अगला किंग, कौन बन सकता है टाइम गॉड, या किसके पास आ सकती है और भी बड़ी पावर्स। टाइम गॉड नहीं, कुछ और नाम इन्होंने रख करके यहाँ पे इस टास्क को डिजाइन किया था कि कुछ और चीजें करते हैं जिस तरह से हमें पता चले कि कौन बहुत अच्छे से सामने आ सकता है। सो ये क्या लिखा है मैंने, मारवाड़ी किंग विवियन, मंडी वाली किंग, 8 साल रिक्वेस्ट कलर्स। अच्छा, ओके 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 ओके। बिग बॉस ने एक्चुअली, सलमान सर ने इनको ये कहा था कि मांडवाली किंग, मांडवाली किंग कहा था रजत विवियन को, क्योंकि विवियन इनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने भी आपको कहा था कि विवियन वाज वेरी स्मार्ट प्लेड इन द एंटायर फाइट एंड जेल वाला थिंग, कि उन्होंने वहां पर कॉम्प्रोमाइज कराने चाहे। एक चीज और देखी मैंने कि यहाँ पर करण और विवियन के बीच में एक दूरी आई, एक दरार आई, एक फ्रेंडशिप के बीच में ब्रेक आया और वहीं पर कहीं ना कहीं विवियन अविनाश को सही समझते हुए अविनाश की तरफ खड़े हुए दिखे। और यहां पर एक टास्क हुआ जिस टास्क का रिजल्ट एक्चुअली मेकर्स, देखो ये पक्की बात है कि एक्चुअली मेकर्स ये चाहते थे कि विवियन उस टास्क को जीते, लेकिन वो टास्क विवियन की तरफ गया नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि अगर दूर से देखते हैं तो शायद वो रजत के खिलाफ थी। बट आई आई एम इम्प्रेस, आई एम रियली इम्प्रेस। रजत ने बहुत जबरदस्त वाले अपनी बातों के जवाब दिए। रजत ने बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी हर चीज को बोला है। रजत, यू प्लेड वेरी 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 स्मार्ट द वे
यू सेड कि मैं लड़कियों के लिए गलत नहीं बोल सकता, लड़कियों के खिलाफ नहीं जा सकता, फिर चाहे मैं गलत दिखूं सही दिखूं, दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है भाई कि लड़कियों वाले मसले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज मसले हो जाते हैं, फिर चाहे आप छोटी सी मजाक भी क्यों ना कर लो। ये हम रिव्यूअर्स के ऊपर भी जा रहा है कि अगर हम थोड़ी सी मजाक भी कर लें शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, मस्ती करने के लिए, तो भी इधर उधर की बातें इधर उधर से आ जाती हैं, और इधर उधर से कोई ना कोई सोचता है कि थोड़ी सी लाइमलाइट ले लूं, थोड़ा सा कुछ बोल दूं। अब भैया मेरे पास करने को काम नहीं है तो फिर ये क्या है, और अगर ये काम नहीं है तो फिर तू क्या है, और तू जो कर रहा है अगर वो काम है तो फिर ये क्या है, और ये जो मैं कर रहा हूं अगर ये काम ही नहीं है तो फिर तू मेरे काम को देखने आ ही क्यों रहा है, तू मेरे काम में दिलचस्पी रखी क्यों रहा है। क्योंकि भैया हमने तो ऐसा सुना है कि जब आपको कोई आदमी समझ में ही नहीं आए, जब कोई आदमी अच्छा ही नहीं लगे, वो कुछ बोल रहा हो कर रहा हो, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर तुम वो जो दीदे लगाए बैठे हो, पोस्ट डिलीट कर दी, पोस्ट रख ली, कमेंट हटा दिया, कमेंट रख लिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट नहीं कर दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है गया कोई और अंदर है, लाइमलाइट कोई और लेना चाह रहा है। खैर एनीवेज, आपका काम है आप कीजिए, मेरा काम है मैं करता हूं। मैं मेरी ऑडियंस के लिए करता हूं, आप अपनी ऑडियंस के लिए कीजिए और बढ़िए आगे चलिए, अपना काम करते हैं वापस से। सो यहां पर हमने ये देखा कि अविनाश को, स्पेशली बात करते हैं शिल्पा शिरोडकर मैडम के बारे में। शिल्पा शिरोडकर जी कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही मतलब ऐसे फील कर रही थी कि सलमान सर आए हैं तो शायद उन्हें इंसाफ मिलेगा, आज वो अविनाश को कुछ एक्स्ट्रा सुनवा देंगी, सलमान सर फेवर करेंगे शिल्पा शिरोडकर को, वो शिल्पा शिरोडकर की तरफ से आए हैं, शिल्पा जी को सुनने को कुछ मतलब शिल्पा जी वॉज कंटिन्यूसली, करणवीर एंड शिल्पा जी वॉज कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अविनाश को लगातार वो लोग कह रहे थे। इसको इनडायरेक्टली सॉफ्ट पोकिंग ही कहते हैं। और स्पेशली शिल्पा जी, आप जब 7 दिन तक बहुत सीधी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, शांत होती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, हमें आपके लिए सिंपैथी भी जनरेट हो रहा होता है, हमें आप अच्छी भी लग रही होती है, हम आपके लिए बात भी कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि यार ये अविनाश कर गलत रहा है, लगातार आपके साथ कर गलत रहा है। लेकिन स्पेशली सलमान सर के आने पर आपको लगा कि आज शायद मेरी तरफ से बात हो सकती है, आपने भूख हड़ताल भी की, आप रो भी रही थी, आप परेशान भी हो रही थी, तब तक तो मुझे लगा आप बिल्कुल ठीक ऐसा ही जा रही हैं। लेकिन इन दी एंटायर दिस वीकेंड का वॉर वाला थिंग, आप कुर्सी पे बैठी भी लगातार कोशिश कर रही थी कि सलमान सर कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर आए और आकर के अविनाश के गले पड़े पड़े। मैडम वो शो चला रहा है और आप शो के अंदर लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हो, गुड बुक्स, अगर अविनाश वाली बात कही जाए तो आप गुड बुक्स वाली ही होंगी और आप गुड बुक्स में ही हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अच्छी इंसान ही होंगी, इसलिए आप अच्छी अच्छी चीजें ही कर रही हैं। बट अविनाश का ये वाला साइड है और सलमान सर को सब पता है कब किसको कहां पे कैसे लपेटना है, पकड़ना है, आप इसकी हेडक क्यों ले रही हैं। बट मैं ये देख रहा था कि आपको बड़ी चिंता थी कि कुछ ना कुछ अविनाश को कहा जाए, इसीलिए अविनाश को जब कहा गया तो सारा घर अपनी बातों को रख करके सामने लाने लग गया, कंटिन्यूसली सारी बातें होने लग गई। यहाँ पर करणवीर ने जोर से पूछा भी विवियन से कि क्या यहाँ पर गलत नहीं था अविनाश, क्या अविनाश गलत नहीं था, क्या अविनाश गलत नहीं था, क्या अविनाश गलत नहीं था। और यहाँ पर विवियन, हेड्स ऑफ टू यू, तुझे सही लगा गलत लगा मुझे नहीं पता, मुझे तो अविनाश गलत लगा था, बट हेड ऑफ टू यू कि आपने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, आप उसी जगह पे खड़े रहे और आपने पलट करके ये कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली गलत नहीं था। बट लेट मी टेल यू, इसी वजह से कहीं ना कहीं डिसीजंस बदल गए। और वरना करणवीर जो कि आपका पहले से दोस्त है, आपको जानता है, आपको पहचानता है, शायद वो ये डिसीजन नहीं लेता जिसके अंदर कि आप फ्रेंडशिप खो देते, या फिर आज शायद आप वो टाइम गॉड, टाइम ट्रेवल वाला मैनेजर, या फिर घर की अगली शक्ति, या घर का अगला कैप्टन, अदर 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 मीनिंग्स जो भी नाम निकल रहे होंगे, वो आप आज बन सकते थे। लेकिन छोटी सी गलती ये हो गई कि आपने यहाँ पर जो, जैसे ही विवियन ने अविनाश का नाम लिया, करणवीर ने अपनी बात को बदला और कई डिसीजंस उसकी वजह से चेंज हो गए। क्योंकि मैं आपको कुछ चीजों पे लाइमलाइट पे लाने की कोशिश करता हूं, थ्रोन ऑफ पावर, घर का पावर मिलने वाली बात पर। रजत दलाल से पूछा गया, एक साइड पे रजत को लाया गया और पूछा गया कि आप 3 लोगों के नाम बताइए, क्योंकि रजत चाहिए था। रजत से जिस तरीके का बिहेवियर मेकर्स भी कर रहे हैं, मतलब सलमान सर थ्रू टू मेकर, मतलब मेकर्स थ्रू टू सलमान सर जो बिहेवियर कर रहे हैं, उससे उन्हें ये पर्सनैलिटी, ये रियल साइड पसंद आ रहा है। बिकॉज रजत एक्चुअली शो के अंदर मतलब अपना ही इज पुटिंग हिज एफर्ट इनटू द शो, और वो एक्चुअली अपनी साइड को दिखा रहा है, वो चीजों के अंदर बोल रहा है, वो सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो देसी होने की वजह से साथ ही साथ रियल भी लोगों को लग रहा है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक अभी तक रजत मुझे भी कोई इतना शेडी शेडी टाइप्स नहीं लग रहा। करणवीर ने कहा था कि अगर ये दिमाग लगाना बंद करे, अगर ये अविनाश से सॉरी मांगने के लिए नहीं जाता, तो मुझे कहीं पर भी ये गलत नहीं लगता। अदरवाइज ये 100% सही, सटीक और बढ़िया जा रहा है और इसको इसी पे रहना चाहिए जैसा ये है, देसी रहे, दिल से रहे। एवरीबडी वाज सेइंग लाइक रजत इज देसी, रजत इज देसी, रजत इज रियल। सो आई एम आल्सो कन्विंस्ड ऑन दैट कि अभी तक रजत इज गोइंग राइट ना।
इनोसेंट लोगों से ही कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। इनोसेंट लोग जो दिल से सोच रहे होते हैं वही छोटी छोटी गलतियां कर गुजरते हैं। तो वहां पर रजत से गलती जरूर हुई कि वो अविनाश के अगेंस्ट भी था, बाद में सलमान सर के कहने के बाद अविनाश के साथ भी था। तो वो उसको उसका साइड क्यों ठीक लगा होगा ये ज्यादा बेहतर तरीके से रजत बता सकता है, पर हाँ हमारे लिए उस समय वो गलत साबित हुआ था। बट यहां पर करणवीर को जैसे ही यहां पर विवियन ने एक डिफरेंट रिप्लाई किया, एक अलग आंसर किया, उसके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड आंसर किया कि अविनाश गलत था बोल, पर उसने नहीं बोला, तो करणवीर ने अपने डिसीजन को चेंज किया, जो कि थोड़ा सा भारी रहा। पहला आया था लीडरशिप क्वालिटी वाला। अभी अगर घर के अंदर देखा जाए, लीडरशिप क्वालिटी की बात की जाए, तो एक पूरी मास टीम को लेकर के रजत भी साथ में चल रहा था जब ये भूख हड़ताल वाला मामला चल रहा था। रजत सामने से आ भी रहा था, गैस बुझाने की कोशिश भी कर रहा था, चुम के साथ भी था, अंत तक कह रहा था मैं भूखा रहूंगा, एंड ही वाज लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व ऑन एवरीथिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रजत की इन्वॉल्वमेंट तो काफी ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीडरशिप की बात की जाए तो विवियन एक्चुअली सेल्फ में ज्यादा रहते हैं, खुद के साथ ज्यादा रहते हैं, स्टैंड हर बात पर नहीं लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पे उड़ता तीर लेना ही चाहिए, वो वही बोल रहा है जहां उसको लग रहा है बोलना चाहिए, अदरवाइज वो बाल्टी के लिए तो पूछ ही रहा है ना सब लोगों से, पहले चाहे घर में कितना भी लफड़ा चल रहा हो। तो ये पहले वाला लीडरशिप वाला पॉइंट अगर रजत को जाता है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होती। लेकिन घर वालों ने जो यहाँ पर जवाब दिया, वो क्या दिया था, मैंने लीडरशिप वाला लिखा नहीं। सेकंड पे आते हैं, इसके बाद में आया था पेशेंस। पेशेंस वाली बात में तो क्लियरली दिखता है बॉस कि विवियन जीतेगा यहाँ पर, क्योंकि रजत तो पेशेंस हमारे सामने 2 3 4 बार बहुत सारे लोगों के सामने खो चुका है। मैन्युपुलेट वाली बात पर यहाँ पर करणवीर ने ही सारी बात बताई थी कि बता, और मैन्युपुलेट वाली बात को अगर अपन बहुत ढंग से देखते हैं तो मैन्युपुलेट यहाँ पर विवियन ने करके भी दिखाया था हाल ही में। तो मेकर्स ने इस पॉइंट को बहुत सोच समझ करके लॉजिकली रखा था कि भाई विवियन यहाँ पर इस वाली बात पर मैन्युपुलेशन पे जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युपुलेट तो अभी तक मैंने कभी भी कहीं पर भी किसी को भी करता हुआ रजत और विवियन दोनों को ही नहीं देखा। पर इनफैक्ट विवियन ने फिर भी अभी ट्राई की थी करणवीर को भी मनाने की और अविनाश को भी मनाने की, जिस तरह इनके बीच में सॉर्ट आउट चीजें हो जाए। इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं तो यहाँ पर रजत तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इन्फ्लुएंस करने का जैसा कोई टॉपिक अभी तक मुझे भी नहीं दिखता कि यहाँ पर विवियन के हाथ में आया हो कि इन्फ्लुएंस किसी चीज के लिए करना है। पर हाँ, कुछ गलत हो रहा होगा, रजत वहां पर खड़ा होगा तो शायद चीजें इन्फ्लुएंस हो सकती है। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें बहुत बेहतर तरीके से दी थी, पर इन्फ्लुएंस वाली बात की जाए तो भी यहाँ पर रजत यहाँ पर सॉरी विवियन को मौका मिलता है, क्योंकि विवियन एक पुराना आर्टिस्ट है, लोग उसको जानते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और रजत के रिजर्व नेचर होने की वजह से शायद उसको इस चीज का नुकसान हो सकता था। तो ये वाला तो विवियन की तरफ ही गया था ऑलरेडी। गर्ड्स की बात आ रही थी तो गर्ड्स में तो रजत को जीतना ही था, और इसके पहले यहाँ पर करणवीर वाला टॉपिक भी आ चुका था। तो गर्ड्स के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो विवियन के भी गर्ड्स पे कोई डाउट नहीं हो सकता कि विवियन के अंदर कोई गर्ड्स नहीं है। विवियन के अंदर भी विवियन भी जाकर के हर चीज के ऊपर लड़ ही रहा है, बात कर ही रहा है, अपनी हर चीज को बोल ही रहा है। पर यहाँ पर ये डिबेटेबल था कि घर वाले किसको देते हैं, उन्होंने रजत को जीता है, बिकॉज तब तक चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी थी। विवियन और शिल्पा जी के बीच में भी लगातार कुछ चीजों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी चीज बहुत क्लियरली दिख रही है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। गर्ड्स के बाद में यहाँ पर एक और टॉपिक आया था, हालांकि ये लोग अपनी अपनी सफाइयां भी दे रहे थे। इंटेलिजेंट की बात आई थी, तो इंटेलिजेंसी की बात की जाए तो रजत दिल से खेल रहा है, अभी इंटेलिजेंसी किसी तरह की लगा नहीं रहा है, लेकिन उसको नुकसान हुआ अपने डिसीजन की वजह से विवियन को, कि उसने अविनाश के अगेंस्ट बोला, क्योंकि 10 वोट तो ऑलरेडी अविनाश के अगेंस्ट थे ही ना, उसको घर से निकालने के लिए भी। तो यहाँ पर ये रजत को मिलता है, 3-3 का टाई हो गया। फिर उन्होंने एक बार और ये कहा कि करण तुम बताओ, सलमान सर ने कहा करण तुम बताओ, बिकॉज इनको लगा कि शायद इनकी दोस्ती है, करणवीर अगर बोल भी रहा है तो शायद फेवर में ये विवियन को बोल दे, विवियन बन जाए। मगर उन्होंने वहां पर रजत का नाम ले लिया करणवीर ने, क्योंकि फॉर दिस अगेन आई एम मेंशनिंग कि इस पर्टिकुलर बात के लिए कि उसने क्यों बोला कि अविनाश गलत नहीं था। सो अगेन वापस बात चली गई रजत के पास, सॉरी रजत दलाल के पास चली गई बात करणवीर के वोट से भी। तो 3-3 टाई के बाद में वोट वहां जाने की वजह से सलमान सर ने ये कहा कि ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। वरना विवियन चूंकि रजत की चॉइसेस में भी नहीं था, विवियन रजत की चॉइसेस में भी नहीं था, उसकी चॉइसेस में थे करणवीर, शिल्पा, एंड द थर्ड नेम वाज दैट मेंटलिस्ट गाय, राइट, अरफीन। अरफीन, ये 3 लोग थे, और उन्होंने कहा अरफीन को मैं स्ट्रांग मानता हूं, करणवीर को स्ट्रांग मानता हूं कंपेरेटिव टू शिल्पा जी के, कि ये लोग लंबी रेस के घोड़े, आगे जा सकते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और करणवीर बहुत अच्छे से चीजों को मैनिपुलेट करता है। मगर बिग बॉस को अभी वो नहीं, विवियन चाहिए थे फ्रंट फुट पर, बिकॉज ऑफ दैट डिक्टेटरशिप करता हुआ विवियन एक्चुअली अच्छा भी बहुत लगेगा, मजा आएगा उसको देखने में, उसकी उस साइड को। तो शायद मेकर्स ऐसा चाहते थे, पर वो बात बन नहीं पाई। और यहाँ पर हम ने ये चीज देखी कि सलमान सर ने इन चीजों को आगे के लिए छोड़ दिया था।
अविनाश को कंट्रोल करने के लिए भी सलमान सर ने सजेस्ट किया कि थोड़ा कंट्रोल किया करो, थोड़ा अपनी बातों के ऊपर रहा करो। और अविनाश ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, विवियन और अविनाश जब बैठे थे सलमान सर के जाने के बाद, तब वो दोनों लोग एक बात कर रहे थे कि सर ये सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं और सब लोग मेरे बारे में जो भी मेरे साथ होगा ये उसके भी अगेंस्ट होने की ट्राई करेंगे। और इस बात से कट्टू हमने देखा कि शिल्पा जी को भी थोड़ा सा विवियन की तरफ से खिंचाव होने लगा कि तुम मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो, मेरे लिए क्यों नहीं बोलते हो, जब मेरे साथ गलत हो रहा होता है तो ये जब गलत बोल रहा होता है तब क्यों नहीं बोलते हो, जब इसको अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है तो मेरी भी फैमिली देख रही होगी। शिल्पा जी ने जो कहना चाहा वो सारा सिनेरियो इसलिए क्रिएट हुआ था कि अब सलमान सर इसमें कूदे, अब सलमान सर इसके अंदर बोले, लेकिन सलमान सर नहीं बोले बिकॉज वो अविनाश को अभी कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि अविनाश अभी इस घर के अंदर सिर्फ एक लड़का है एक्चुअली जो स्टैंड भी ले रहा है, हर बात पर ले रहा है, कूद रहा है, बोल रहा है, और उसने अपने साथ साथ दो लड़कियों को भी ऐसा स्ट्रांगली खड़ा कर दिया है, एलिश और ईशा को, कि वो दोनों लोग भी उसके साथ में स्ट्रांगली सामने आ गई। आज आपने देखा होगा टास्क के अंदर कि कोई भी चीज, फिर चाहे कद्दू करेला हो, सड़ी हुई जलेबी हो, या जो भी सारे तरह के नाम दे करके यहाँ पर ईशा और एलिस दोनों लोग करणवीर के लिए कह रही थी कि ये इसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी, ये बात ही ऐसे करता होगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये दोनों पॉलिश गर्ल्स ईशा और एलिश इतनी ज्यादा आगे बढ़ करके ये सब चीजें कह सकती थी। तो बिग बॉस ने एटलीस्ट 3 ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो लोगों से लड़ने को रेडी हो सकते हैं, एंड एनी टाइम लाइक अविनाश तो हर समय लड़ने को तैयार हो भी रहा है, अपने पॉइंट्स को रखने को तैयार हो भी रहा है, लोगों से बहस करने को, डिबेट करने को तैयार हो भी रहा है। तो वहीं सेम टाइम करणवीर के अगेंस्ट, बाकी लोगों के अगेंस्ट ये सारी चीजें हो सकती है। और एक और चीज भी है यहाँ पर कि अब विवियन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर अविनाश के साथ हो रहे हैं, तो गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और करण के लिए आगे वो खट्टे दिन आने वाले हैं, थोड़े से टफ दिन आने वाले हैं, तो ये चीज भी देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। एक और झगड़ा हुआ जो कि बाहर से आए हुए लोग करवा के चले गए करणवीर और अविनाश के सामने, क्योंकि पूरे एपिसोड में शिल्पा, अगेन आई एम मेंशनिंग दिस, शिल्पा जी एंड करणवीर कुछ कुछ तो बोल रहे थे, कुछ कुछ शिल्पा जी ज्यादा बोल रही थी, रेगुलरली ट्राई कर रही थी कि टॉपिक्स निकले, बातें निकले, अविनाश को कुछ कहा जाए। अविनाश को कुछ कहा नहीं जा रहा था, तो ये लोग भरे पड़े ही थे। बाहर से लोग आए, यानी कृष्णा, सुदेश एंड ऑल आए, उन्होंने आकर के ट्राई की, उन्होंने उस ट्राई के अंदर इनको एक टास्क दिया, उस टास्क से बात बिगड़ने लगी। और जिस तरीके से करणवीर ने कहा, बिग बॉस ने मुझे कहा जाके मजे करो घर के अंदर, तो मैं मजे कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मजे का मतलब करणवीर ये भी नहीं होता है कि आप बड़ा इजीली किसी के भी बाप पर चले जाओगे, तेरे बाप का कि बेटा तेरा बाप आ गया, तुझे सब कुछ समझा के जाएगा यहाँ से। यही वर्ड्स थे, मैं वर्ड्स भी एक बार आपको देख करके एज इट इज बता देता हूँ। करण बताओ तुम किसको दोगे? नो। और इससे जस्ट पहले मैंने एक चीज देखी कि जो ये चीज कही गई, तो करणवीर ने जो ये चीज कही, देखो करणवीर बड़ी लाइटली इन सारी चीजों को ले रहा है, लाइटली इन चीजों को बोल रहा है। एक पॉइंट पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू बिग बॉस, वो बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं बोल रहा है। आप समझना मेरी बात को, है ना? बेटा तेरा बाप आ गया, तुझे सब कुछ समझा देगा, तेरा बाप हूं मैं, या तू कुत्ते क्या करता है मैं देख लूंगा, तू गंजा है, ऐसा है वैसा है, आप भी बोल रहे हो, बोल दोनों लोग रहे हो। तो इसमें से ये तोल के निकालना कि ज्यादा गलत कौन है। हाँ, यहाँ पर अविनाश की एक क्वालिटी है कि वो चला करके सामने से गाली नहीं दे रहा, पर भैया जिस तरह के आप वर्ड्स यूज कर रहे हो अविनाश, उसमें गाली सामने वाले के अगर मुंह से निकल भी जाए तो कोई बहुत गलत बात नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने गेस्ट की इज्जत नहीं की, गेस्ट के सामने आप आ गए, आप लड़ने लगे, भिड़ने लगे, गेस्ट के जाने के बाद भी इमीडिएटली आप आए, आकर के उसके ऊपर कूदे, आपने बोला अविनाश जिस तरह से करणवीर आपको ले रहा था, बिकॉज करणवीर को एक बार तो बहुत गुस्सा आ गया था। करणवीर जब वो दोनों जने मुंह से मुंह लगा करके एक दूसरे से बात करते, तब करणवीर को एक बढ़िया वाला गुस्सा आ गया था। करणवीर उस समय फुल ऑन मूड में था, लड़ने के दांत वांत भी पीस रहा था वो अपने। लेकिन उसके बाद फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं काहे को इसकी ट्रैप में आ रहा हूँ, काहे को इसके जैसा का जैसा हो रहा हूँ, और वो लाइटली लेने लग गया। करणवीर ने इससे पहले ऑरेंज भी ले लिया था अविनाश के सामने, तो करणवीर भी उसको छेड़ने में कोई कमी नहीं कर रहा, करणवीर कंटिन्यूसली उसको छेड़ रहा है। पर मैं आपको अभी भी कहूंगा, बाप पर जाना कोई बिल्कुल सही बात नहीं थी, बाप का नाम लेना कोई सही बात नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो वो इतना भी कुछ गलत नहीं था। यहां पर अविनाश का एक भी टेक गलत नहीं था, बिकॉज क्या होता है, हॉट ब्लडेड लोगों को डाला जाता है, कूल ब्लडेड लोगों को डाला जाता है, ये सब लोग मिलकर के जब साथ में कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ होकर के सामने आता है। अविनाश को अगर आप पोक करोगे, अविनाश को अगर आप थोड़ा सा भी हिंट दोगे, अविनाश के बारे में कंटेंट या बातें करोगे, तो भैया अविनाश तो कूद करके आएगा। तो आज की सिचुएशन पर हाँ, करणवीर चला करके तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप जो कर रहा है, बिकॉज करणवीर ने पकड़ लिया है कि ये कोई गाली नहीं है, ये कोई किसी तरह का गलत वर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह से तंग करूंगा। करणवीर ने एक और चीज भी कही थी, अगर आपने नोटिस की हो तो, कि ये मेरा पपेट है और पोपट उसके वो दोनों है। ये मेरा पपेट है, मैं कभी भी इसको चढ़ाऊंगा, कभी भी इसको चिल्लाऊंगा, कभी भी ये जोर जोर से चिल्लाएगा। सो करणवीर एक्चुअली उसको छेड़ रहा है, वो छिड़ रहा है,
और वो एक्चुअली कहीं इसके अंदर कोई गलती ना कर गुजरे। आज आपने देखा होगा 2 बार उसने उसको हाथ पकड़ के बोला चल तू बैठ जा, चल तू बैठ जा, बैठ जा भी लोग है, उसने दोनों बार उसके हाथों को धक्का दिया, लेकिन करणवीर ने अपना पेशेंस नहीं खोया। सो यहां पर चीज ये आती है कि अविनाश, एक्चुअली मैं अगर तुमको बताता हूं अविनाश, तो तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी सी हो रही है कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा आ रहे हो। मेकर्स प्लान्ड Vivin to win, but turning point when Vivin answered to Karan that Avinash was right, then all voters turns against Vivian and voted Rajat. Some people who eliminated Avinash out. जगवीर सिंह डेफिनेटली हम लोग भी यहाँ पर एक ही बात ही कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी अविनाश से जो गलती हुई वो यही वाली हुई थी, इसके अलावा कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर एक कमेंट है प्रभात 123 का, शहजादा कहाँ है? शहजादा का है, मुझे भी नहीं दिख रहा शहजादा कहाँ है। कितने पैसे फालतू हैं आपके पास? शालिनी मुझे लिख रही है, नहीं मेरे पास तेरी कसम बिल्कुल भी फालतू पैसे नहीं है, तू चिंता मत कर। राइट, ओके। मेकर्स प्लान टू विविन टर्न ऑन, हाँ, और बिल्कुल आप जगवीर सही कह रहे हैं कि मेकर्स पूरा प्लान कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से विवियन थोड़ा सा बोर्ड पे आए, सामने आए, बिकॉज मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूँ, इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी मेकर्स की। जब बहुत ज्यादा पैसे लेकर के बहुत पॉपुलर फेस कोई आता है तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको कंटेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा ये लोग दिखे। अब उसके बाद इमेज अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात है, इमेज खराब होती है तो उनकी मर्जी, उनकी किस्मत है। लेकिन बिग बॉस ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिग बॉस उनको बेचना तो चाहेंगे। जैसे घर के अंदर नायरा है, नायरा क्या कर रही है, क्यों है घर के अंदर, मुझे पिछले 2 वीक से लगातार ये दिख रहा है, फ्रॉम कमिंग टू स्टेज से लेकर के आज तक ये दिख रहा है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, प्यारे प्यारे कपड़े पहन के बस घर में घूम रही होती है, वीकेंड का वॉर पर तैयार हो जा रही होती है। ना उनसे मेकर्स बात करते हैं, ना कुछ बात करते हैं, ना उनका कोई ओपिनियन होता है, ना वो कहीं पर कुछ बोलती है, ना उन्होंने कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बना ली है, ना उन्होंने कोई बहुत अच्छी दुश्मनी बना ली है। उनका इस घर में होना ना होना बिल्कुल खराब है। आज भी इतनी प्यारी ड्रेस पहन के बैठी थी सिल्वर कलर की, लेकिन ना मेकर्स ने, ना सलमान सर ने कुछ पूछा, ना उनसे कोई बात हुई, ना कोई चीत हुई। बस वो क्यों है घर के अंदर ये सोचने वाली बात है। जबकि नायरा में पोटेंशियल मुझे तो अभी तक भी दिखता है। तो मेकर्स आर लाइक ट्राइंग कि जो भी कलर्स का चहीता मान लो, बेटा मान लो, ये मान लो, वो कुछ दे कंटेंट। जैसे रजत को भूख है तो रजत कंटेंट दे रहा है और वो कंटेंट मिलता हुआ दिख भी रहा है, तो कुछ तो लोग करें, कुछ तो करके दिखाएं जिससे कुछ बेनिफिट्स हो रहे हो। तो वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ लाइक विवियन, के विवियन और अंदर आए। अब जैसे विवियन को कहा गया कि तू यहाँ पर मांडवाली किंग लग रहा था, झगड़ा सुलझाने आया था। मेकर्स ने तो पिछले 8 साल से तेरे को रिक्वेस्ट की, वेट किया, क्या इस चीज के लिए किया? इनडायरेक्टली सलमान सर कहना चाह रहे थे इस चीज के लिए तेरा वेट नहीं किया था भाई, तू तेरा काम कर, कुछ करके दिखा। तो तभी उसको टाइम गॉड बनाया जा रहा था कि जैसे वो बन जाएगा तो शायद कुछ और होने लगे। मनु भाई, आपको लगता है कि शिल्पा शुड गेट ओवर अविनाश? भरत पटेल, एक्चुअली ये अगर ऐसे आज के एपिसोड से लेते हैं तो या आई एग्री विथ यू, बट एक्चुअली पिछले 6 दिन तक अविनाश नीड्स टू गेट ओवर फ्रॉम शिल्पा, बिकॉज वो शिल्पा के पीछे 6 दिन पड़ा हुआ था। आज शिल्पा को लग रहा था कि नानी के घर से कोई आया है, मतलब मेरी फर्टर्निटी, मेरी इंडस्ट्री का कोई आया है तो आकर के मेरी हेल्प करेगा, बिकॉज इस घर के अंदर लोग तो मेरी हेल्प कर नहीं रहे हैं। और विवियन का भी झगड़ा उनसे इसी बात पे हुआ कि तुम स्टैंड लेते हो, सबके लिए कह रहे हो, शिल्पा जी बोली तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे सामने मेरे को कुछ भी बोल रहा होता है, राइट? तो वो जो सिचुएशन क्रिएट की तो विवियन को बुरी लगी कि सलमान सर के सामने मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, जबकि वो सलमान सर के सामने कहना चाहती थी सलमान सर शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अविनाश एंड एज वेल एज किसी ना किसी को तो ड्यूटी दे के साला हमारे गले पड़ता है तो हम भी इसके पड़ सके। और अगर अविनाश को आज कुछ कहा जाता तो वो शायद अविनाश के काम आता, बट शायद अविनाश उससे ठंडा हुआ था, इसलिए सलमान सर इतना ही बोल करके चले गए, वरना मैटर्स तो बहुत सारे थे। आप सोचो किचन के अंदर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं लोग, चुम ने चाहत का हाथ पकड़ के पता नहीं क्या से क्या कर दिया था, इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो क्या कहना नहीं चाहिए? जिस तरह अरफीन को आप पकड़ करके पूरा एपिसोड कंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपके पास कितना मौका था कि आप चुम को पकड़ सकते थे, आप चाहत के बारे में बात कर सकते थे, आप रजत को कुछ कह सकते थे, पर नहीं, अभी वो टाइम नहीं है लोगों को कहने का, बिकॉज इससे शो दब जाएगा। आप लोग समझो, अभी टाइम है कि शो और आगे बढ़ाया जाए, और जिनके कंधे मजबूत, जिनके इरादों में दम, जिनके हौसले बुलंद दिख रहे हैं, उनको बिग बॉस आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और नो डाउट यहां पर अविनाश का नाम आप इसमें मिस नहीं कर सकते। एंड एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, मतलब लाइक समझने की प्लीज कोशिश करना कि करणवीर बहुत प्यार से, कामली ले रहा है अविनाश की कि बेटा तेरा बाप आ गया है, तुझे स्कूल का था, उस स्कूल के हेडमास्टर को नौकरी मैंने ही लगाई थी, तेरा बाप आ गया है, तुझे सब समझा करके जाऊंगा, तू टेंशन मत ले किसी चीज की। ये सारी चीजें वही है जिससे वो इंस्टिगेट हो, उसका इविल साइड लोगों को दिखे और उसके इविल साइड से वो जज हो लोगों के सामने, बिकॉज डे वन से वो जो कुछ भी कर रहा है, देखो अब आप लोगों का भी ब्रेन वॉश होने लगा, कई लोगों का, कई लोगों को वो पुरानी सीजन्स की कॉपी करता हुआ नजर आ रहा है, कई लोगों को अब वो स्टैंड लेता है, बोलता है, माँ बाप के लिए नहीं सुनता, फैमिली के लिए नहीं सुनता, वो पसंद आना शुरू हो रहा है, राइट?
तो इस डिलेमा में आपको डालने वाले बिग बॉस ही है कि आप इस डिलेमा में आ गए हो। पर एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले अविनाश ने ही कोशिश की अटेंशन ग्रैब करने की, अब उसको मिल गई है, उसकी जगह बन गई है, 2 वीक हो गए हैं, तो अविनाश को भी अब लग गया है भैया डंके की चोट पे करो, अपने साथ मेकर्स भी हैं। अब 100 दिन तक आप रह लेते हो, फिर आप जीतते हो नहीं जीतते हो उस चीज से मसला नहीं होता है, ऐसा अविनाश भी दिमाग में 110% सोच चुका है। अब आगे देखते हैं चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो करणवीर मेरी तरफ से पूरा पूरा गलत साबित नहीं होता, करणवीर को उसके पिन पॉइंट्स पता है, करणवीर उन पिन पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है। अगर आप कुछ लोग ये सोचेंगे यार मन्नू तुम अजीब सी बात कर रहे हो, कोई किसी के बाप को बोल रहा है, फैमिली पर जा रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको क्यों फर्क पड़ेगा, तुमको थोड़ी कहा जा रहा है, तुमको कहा गया होता तो कैसा लगता, लाइक जैसे बहुत सारे लोगों को लगने लग जाता है कि सपोज टू बी मैं किसी किसी भी आर्टिस्ट जो अंदर लोग हैं उनके बारे में अगर कुछ बोल देता हूं या उनकी मिमिक्री कर रहा हूं या मस्ती कर रहा हूं या बोल रहा हूं, तो मेरी इंटेंशन उतनी डीप डाइविंग नहीं है। मेरी इंटेंशन है मैंने रिव्यू किया, आपको बोला, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, मैंने सुना, मैंने खत्म कर दी कहानी को, राइट। मुझे कोई उनसे पर्टिकुलरली कोई एनिमिटी तो है नहीं, राइट। जैसे कि लोग बाहर पालने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती ट्रेन चला दूंगा, पीछे पड़ जाऊंगा, हाथ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, छू कैसे सकता है, बात कैसे कर सकता है, क्यों आए बिग बॉस में, क्यों भेजा अपनों को बिग बॉस में, क्या बिग बॉस की पुरानी हिस्ट्री नहीं मालूम है? तो बिग बॉस में तो ये सब कुछ होता है, राइट। तो बाप पर जाने की वाली बात पे तो फिर आपके फेवरेट्स पहले भी कह चुके हैं, राइट। तो आपको ये भी चीज सोचनी चाहिए। और जिनके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचें तो बिच जैसे वर्ड्स बोले, राइट, कि इस बिच को तो मैं देखती हूं, राइट, ये वाले वर्ड्स भी बोले कि मैं तो नाम ही नहीं लूंगा अब कंटेस्टेंट्स का, एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का मैं तो अब नाम ही नहीं लूंगा, मेरे लिए तो वो शो में ही नहीं है, अब मेरे लिए अब वो कंटेस्टेंट शो में ही नहीं है। लेकिन आप जब श्रुतिका को बिच बोलते हो या नाउ आई विल हेल हर लाइफ, मैं इसकी जिंदगी जहन्नुम कर दूंगी, ये मेरे बारे में कैसे कह सकती है, तो जब लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, जब सॉरी जब ईशा मजाक उड़ा रही होती है, तब आप बैठ करके उस मजाक को तो बड़ा हंसते हंसते सुन रहे होते हो। तब आपका वो सेंसिटिव साइड, पेरेंटल साइड, तब आपका वो ज्ञान साइड, तब आपके वो पुराने ट्रोमास पास्ट, ये वो फलाना ढिंगड़ा तब क्यों नहीं आ रहा होता है, तब आपकी सेंसिटिविटी क्यों चली जाती है? ये अब बाहर बैठे हुए लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा ना, बिकॉज हमें तो किसी ना किसी बात पर झंडा उठाना है, सही और गलत के बीच का झंडा उठाना है। एंड इफ सपोज टू बी आई नीड अ लिटरेसी, इफ आई एम नॉट अ लिटरेट गाय इनफ फॉर यू गाइस, सो लेट मी टेल यू, आई न्यू वन कोर्स, आज ही मैंने गूगल किया था, हर्ड अबाउट अ कोर्स जो कि आदमी को दिमाग से शिक्षित बना देता है। $10,000 पर मंथ से 6 महीने के $60,000 लग रहे हैं। प्लीज आप लोग पैसा इकट्ठा कीजिए, मेरे को जमा करा दीजिए। और इस झंडे का जो मुहिम लेकर के चल रहा है, सबसे आगे जो चल रहा है, उस आदमी को मैं कहना चाहूंगा प्लीज कलेक्शन आप ही इकट्ठा कर लीजिएगा, मैं आपको अपना पीओ बॉक्स दे दूंगा, गुप्त दान करके वहां पे डाल दीजिएगा, क्योंकि $60,000 का सवाल है, मुझे पता है आपसे हो नहीं पाएगा मुझे पता है। तो मेरी इलिटरेसी को, मेरी लिटरेसी को, मेरे नॉलेज को, मेरी चीजों को मेरे साथ छोड़ो, आप अपने घर से शो को देखो और वहीं से निकलो, खलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सी टू ट्रम्स इन मेकिंग नाउ, अरे ये वाला कमेंट शायद बीच में से लिया होगा मैंने, इसलिए मुझे अधूरा ही मिला, पूरा नहीं देख पाया मैं। फैंडम्स विवियन विनर था, करणवीर की जगह से वोट चेंज हुए, डेफिनेटली ये तुम भी समझ गए। टाई ब्रेकर भी उसको ट्राई ब्रेकर भी उसको दिया जो विवियन के दोस्त हैं, बट उल्टा हो मेकर्स के साथ, इसीलिए स्किप कर दिया। ये डेफिनेटली इसीलिए स्किप कर दिया बिकॉज जो मेकर्स चाहते थे वो हो नहीं रहा था। लेकिन अब ये बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगी, इसलिए मेकर्स कल एक्चुअली रजत को ही वहां पे खड़ा कर रहे हैं कि रजत अब सामने आएगा। कि अब देखते हैं होता क्या है। आई फील अविनाश एंड केवी आर टू साइड्स ऑफ बिग बॉस कोइन, एब्सोल्युटली। यू सी दे नो दे आर प्लानिंग पार्ट, they are playing part of game, बाकी लोग स्टिल फिगरिंग देयर पार्ट हेयर, राइट। डेफिनेटली यू सी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि दोनों दो पार्ट्स है कोइन के और दोनों अपना अपना गेम खेल रहे हैं। सही और गलत के बीच में से आप लोग चूज करोगे आपको कौन पसंद आ रहा है। सो मैं अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, जिस तरीके से अविनाश बोलता है, पोक करता है, उस तरीके से वो भी पोक कर रहा है। अब ये बाप वाला वर्ड पर्टिकुलरली बोलना, ऑरेंज लेकर के चला जाना, छोटी छोटी बातों पे छेड़ना, बिग बॉस देख लेंगे, मैं देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं मुझे, जिस तरह करणवीर बोल रहा होता है। तो करणवीर इज टेकिंग एवरीथिंग वेरी चिल्ली। कोई किसी के बाप पर जाए, कोई किसी को गंजा बोले, टकले तेरे बाल नोच दूंगा, बाहर मिला तो ये कर दूंगा, इधर मिला तो वो कर दूंगा, इन सारी चीजों पे तो माँ बहन की गालियां भी निकल जाती है भैया लोगों से। तो वो तो फिर भी बाप पे बोल करके आराम से हॉल के अंदर वॉक कर रहा है। तो करणवीर एप्ट परफॉर्मेंस भाई, कि तू इतनी चीजों को झेल रहा है, वरना लोगों से झेली तो ना जाए भाई। बैड डेप्स, मुस्कान, नायरा, गुड इन्वेस्टमेंट, रजत, अविनाश, रजत, अविनाश, रजत, जोकर, अरफीन,
गुणरत्न कम बैक विल कम ओवरकम ऑल, ही इज प्योर गोल्ड मनी। या एब्सोल्युटली जगवीर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बट मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्लेयर्स और भी अच्छे साबित हो सकते हैं, और प्लेयर्स भी हैं यहाँ पर, जैसे आपने करणवीर का नाम नहीं लिया, विवियन अभी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है, दे नीड अ ब्रीफ एक्चुअली। इन सब लोगों को एक बार ना एक ब्रीफ चाहिए। अगर एक बार एक अच्छी प्रॉपर ब्रीफ मिल जाएगी ना, तो उसके बाद मैं आपको वादा करता हूँ शो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, जबकि उस चीज की मिसिंग है। अब वो कितनी जल्दी हो सकता है, ये थोड़ा सा देखने लायक होगा। करणवीर इज स्टूड मास्टर माइंड, माइंड रीडर। बैनी रिव्यू, बैनी एब्सोल्युटली ही इज अ मास्टर माइंड, लाइक वो चीजों को समझ रहा है, चीजों को बहुत अच्छे से परख रहा है, और लोगों को जितना गुस्से में ला सकता है उतना ला रहा है। एंड अविनाश, लाइक उसकी भी ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं पर बेहतरीन है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे तो खुद के घर पे डिबेट है कि लाइक सोनू को अविनाश पसंद आ रहा है, सोनू को अविनाश अच्छा लग रहा है, सोनू को अविनाश का स्टैंड अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ओवर कर रहा है, शो के लिए कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। एंड इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, इनफैक्ट मैं मेरे साइड से बोल रहा हूं। तो फिर आपको करणवीर को भी वही बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि जब अविनाश को पता है कि शो की क्या रिक्वायरमेंट्स है, शो को क्या क्या चाहिए, तो उसी तरह से करणवीर को यह पता है कि मेरे को इसको गुस्से में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फिर वो तो मास्टरमाइंड हो ही गया ना भाई। तुम करणवीर के पेड प्रोमोटर हो क्या? आदर्श नेगी, नेगी डेफिनेटली भाई, मुझे करणवीर की तरफ से बहुत सारे पैसे आए, इतने पैसे आए कि मतलब उससे पहले तो मैं उसको जानता नहीं था, पर एक दिन अपने पीओ बॉक्स की तरफ गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा डॉलर्स का एक एनवेलप पड़ा था, मैंने ले लिया। बाद में पता चला करणवीर को तो इतने पैसे मिल ही नहीं रहे, तो मैंने वापस उसको सेंड कर दिया। अब इस पे अगर आपको लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो शो के अंदर लोग दिखेंगे, कुछ तो लोग शो के अंदर करेंगे, तो कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं लगेंगे। तो भैया जो लग रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। करणवीर की आज ये गलती तो ठीक है, पापा पे जाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके अलावा वरना शो कैसे बनेगा। सो करणवीर वाली ये साइड तो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी भैया। और आप भी अगर शो को देख रहे हो तो, क्योंकि खाना नहीं दोगे और प्यार की उम्मीद रखोगे, तमीज से बात नहीं करोगे, प्यार की उम्मीद करोगे, तो वो कैसे मिलेगी। आई थिंक विवियन को अविनाश से ज्यादा साथ नहीं देना चाहिए। विवियन कुड गेट हर्टेड बिकॉज ऑफ हिम। अलीना इरफान, डेफिनेटली वो हर्ट होगा, डेफिनेटली। और मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं विवियन का गेम भी खराब हो जाएगा अगर विवियन ने थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिया तो। विवियन का गेम डेफिनेटली खराब हो जाएगा अगर विवियन ने थोड़ा सा भी इधर ध्यान दिया तो। ये और विवियन को सोचने वाली बात है भैया, कि विवियन समझ ले, अगर उसने बेवकूफी की तो ये उसके गेम पे इफेक्ट करेगा, किसी और के नहीं करेगा। डिंग डिंग डिंग। विवियन इज द बेस्ट, विवियन विन श्योर। अविनाश बहुत अच्छा खेल रहा है। संतोष झा व्लॉग्स, या संतोष अच्छा खेल रहा है, उसने बाप बाप नहीं पापा बोला था। अमनदीप, या अमनदीप एब्सोल्युटली, तेरा पापा बैठा है तो टेंशन मत ले, तो इसमें तो गलत बात नहीं है यार, इतना भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है भाई। आई एम फीलिंग वेरी हार्ड टू सी विवियन एंड करणवीर की फाइट देखने में, तो मजा आएगा। भरत पटेल, भरत पटेल भाई, आई एम फीलिंग वेरी हार्ड टू सी, लाइक मैं भरत पटेल आपको चीज बताता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिस दिन भी ये वाली फाइट होगी, उस दिन उस फाइट के अंदर यही होगा कि विवियन को पूरा बोलने का मौका मिल रहा होगा, करणवीर पूरे अपने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और मस्ती के साथ में अपनी बातें बोल रहा होगा, मगर उसके बावजूद भी कोई उतनी ज्यादा फिल्थी गंदगी नहीं करेंगे ये लोग, बिकॉज ये थोड़े से मेच्योर हैं, समझदार है, और अविनाश कहीं ना कहीं छोटा है, तो अविनाश इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कूद कर बोल रहा है। पर हाँ, देखने में मजा तो नो डाउट मेरे भाई आएगा। करणवीर के वन लाइनर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड अविनाश उसी वन लाइनर से चिढ़ रहा है। करणवीर इज किलर, मस्त। संगीता, संगीता एक लड़की है, और संगीता रस्तोगी को करणवीर पसंद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि संगीता जी आपके भी घर पे पैसे आए हैं। अपन सबको करणवीर ने पैसे दिए, अपन सबको इतने सारे पैसे दिए, इतने सारे पैसे दिए, इतने सारे पैसे दिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितने सारे पैसे दिए हैं। अपन लोग करेंगे क्या इतने सारे पैसों का, अपन को तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके हैं यार। हैप्पी ये लिख रही हैं कि मैं YouTube आज से छोड़ रही हूं और मैं YouTube पर रहना नहीं चाहती हूं, तो आपको लास्ट टाइम बाय बोलने के लिए आई थी। ठीक है, आपकी मर्जी, ओके बाय। मैं भी आपको यहाँ से हटा देता हूं, अगर आप नहीं रहना चाहती थी तो ओके, इट्स ओके। सर व्हाई बिग बॉस नॉट ब्रिंगिंग टास्क, इट्स बोरिंग विदाउट टास्क, ऐसे मजा नहीं आएगा। फन फ्रेंडिंग फ्रेंडली फन फ्रेंडली गेमिंग, फन फ्रेंडली गेमिंग देंगे, टास्क देंगे। अभी बिग बॉस के समिट में तो आए इतने सारे लोग, 18 लोग हो गए। बिग बॉस 7-8 का ही टास्क प्लान कर सकता है, घर छोटा है, इतना बड़ा टास्क नहीं प्लान कर सकता।
डिंग 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 डिंग। अरे यार एक अच्छा सा कमेंट था, निकल गया, पढ़ना था। एक मिनट। टिक 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 टिक। Manu bhai, best review. I feel same as you. You are very good reviewer. I want to meet you one day. Lots of love from Shanghai. विनोद, मुझे बुला लो विनोद। विनोद तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर में चलना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? हेलो मनु भाई, आप कैसे हैं? आपका ब्लैक टी शर्ट बहुत, आप उसमें हैंडसम दिख रहे हो। सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दो प्लीज। जोया, जोया डेफिनेटली ले ले टी शर्ट। टी शर्ट की क्या बात की है, दिल दिया है जान भी देंगे। ए जोया तेरे लिए ले ले, ले ले। करणवीर के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, किसी और में इतना दम नहीं है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी चिल रहे। बाय द वे, लव योर कंटेंट। अर्श सैफी, अर्श सैफी, डेफिनेटली मैं ये बात मानता हूं कि जिस तरीके से वो चिल्ला रहा था अविनाश उसके पास आके, जिस तरह से अविनाश बार बार करणवीर के कान में आकर बोल रहा था कि तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाल नोच दूंगा, बाहर होता तो तेरे को 2 मिनट में ये कर देता, वो कर देता। एंड द वे करणवीर वाज हैंडलिंग दिस सिचुएशन, कि तेरा पापा है तुझे सब सिखा करके जाएगा, वाज। बट लड़के को गुस्सा तो बहुत आता है, अब ऐसा नहीं कह सकते। ईशा एलिस ऑल्सो टारगेटेड करण, बोथ आर चमची ऑफ अविनाश। ईशा इज सस्ती कॉपी ऑफ टीना दत्ता, निखिल लिखते हैं ये। सर आप बोल रहे हो कि विवियन को अरफीन के टीम में होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं किसी की टीम में आने को क्या ही कर रहा हूं प्रभात, मैंने कब बोला किसी की टीम में होना चाहिए। मनु भाई, सलमान सर ने छोड़ दिया है अविनाश को, और दिन के लिए बाद में खुल के क्लास लेंगे। और हाँ, गाली तो ईशा ने भाई दी है करणवीर को, गाली तो ईशा ने भी दी है करणवीर को। हाँ, ये लोग देती हैं गालियां, दोनों दे रही हैं, ये भी दे रही हैं, वो भी दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देने दो ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इसमें क्या हो गया, जिसका जैसा मन है वो करे, शो है। एपिक ये बोल रहे हैं कि एपिक अबे, इनका नाम है एपिक अबे स्ट्रीम। अबे, अबे साले। एपिक ये लिख रहे हैं, पहले वो बाप पे गया तब उसने टकला बोला करणवीर को अंधा बना दो। और मैं बोल रहा हूं अविनाश का अंधा फैन। अविनाश के अंधे फैन हो तुम, और उल्टी की इमोजी बना रहे हो अविनाश के लिए, तुम पता नहीं अलग ही फैन हो यार। ठीक है भाई, तुम अपना ध्यान रखो। और देखो मैं एक बात बताता हूँ सिंपल सी, मैं आप सब लोगों को भी बता रहा हूं, इसको आप जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से ले लेना। बात रखने के दो तरीके, बात रखने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, प्यार से हर कंटेस्टेंट के लिए तमीज से कोई भी गलत वर्ड का उच्चारण न करते हुए बोलो, इंक्लूडिंग मेरे को तो गलती से भी कहना मत, पढ़ूंगा ही नहीं तो वेस्ट ऑफ कमेंट हो जाएगा। ठीक है, लाइव पे बहुत ज्यादा तेज आ रहे हैं, और बाद में मेरी टीम के 4 लोग बैठ करके स्पेशली आपका ढूंढ के डिलीट कर देंगे, तो फिर गलत बोलने वाला तो कमेंट जाएगा ही नहीं। तो अच्छा अच्छा बोलो, प्यार प्यार से बोलो, है ना? तो इसलिए सोच समझ के बोलो, है ना बेटा। मनु भाई, मुझे भी करणवीर ने पैसे भेजे हैं, मुझे भी करणवीर पसंद है और विनर लगता है। शालू, कितना पैसा लुटाया इस करणवीर ने, कितना पैसा लुटाया, अल्लाह तौबा। ये आदमी बिग बॉस से इतना लेगा और इतना बांट देगा, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया ये। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, जिस जिसको करणवीर पसंद आ रहा है उन सब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिला है भैया, बहुत ज्यादा पैसा मिला है। हा हा हा। मुझे भी विजिबल पैसे दिए हैं करणवीर ने, मुझे भी पैसे दिए हैं, मुझे भी पैसे मिले हैं। ये नाम है इनका डिविन सोल, डिविन सोल स्वाति। सब जने पैसा इकट्ठा करो, अपन सब मिल करके बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, घर नहीं 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 आएंगे हम। सर क्या आपको लगता है कि करणवीर की वजह से रजत लीडरशिप वाला टास्क जीत गया? करण माइट बी द इन्फ्लुएंसर इन द हाउस। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना फैजल, वेलकम टू द बोर्ड। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि करणवीर जो कुछ भी करेगा उसका क्रेडिट नहीं लेगा, आपको देना है तो दे देना, वरना मत देना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज वो बहुत शार्प है, वो बहुत तेज है, वो दोस्ती निभा रहा था पूरी तरह से। हालांकि दोस्ती के वादे हवाले विवियन दे रहे थे, वो दोस्ती निभा रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पर गलती एक ही हो रही है, ये एक गलती हो रही है कि विवियन एक्चुअली या तो आज के बिग बॉस के ट्रैप में आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिग बॉस अविनाश को तो कुछ कह नहीं रहे, बिग बॉस अविनाश का तो चीज ट्रैप में क्यों आए, शायद उनको ठीक ही लगा होगा यार। मैं सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, उनको पहले से ही वो ठीक लग गया होगा, पहले से वो ठीक लगा तभी वो उसकी तरफ खड़े हो गए थे। फिर उन्होंने कहा इसके अंदर मेरी झलक भी आती है, तो विवियन कहीं ना कहीं अपनी एक साइड देख रहे हैं अविनाश के अंदर। और अविनाश लेकिन किसी की भी डाउन द लाइन में नहीं खेलेगा, और विवियन ऑफ कोर्स नहीं खेलेगा, विवियन से तो विनिंग की उम्मीद है, टॉप 2 में उसको लिया गया है।
तो ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, और अगर चल भी गई तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि विवियन अपनी ट्रॉफी किसी को देने लगेंगे, और देने भी लगेंगे तो सलमान सर आके उनकी क्लास लेंगे, मेकर्स उनको कन्फेशन रूम में बुला करके बोलेंगे। तो ये बात जितनी दूर तक लग रही है ना जाने वाली इनकी दोस्ती की, वो नहीं जाएगी। और विवियन को भी थोड़ा सोचना चाहिए, शायद करणवीर को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर विवियन किसी सोच में है, अगर उसको कहीं पर ठीक लग रहा है अविनाश अगर उनको ठीक लग रहा है अविनाश, तो थोड़ा सा उनको सोच करके दोनों को बात करनी चाहिए, दोनों को एक मैच्योर टॉक करना चाहिए, दोनों को चीजों के ऊपर समझना चाहिए, फिर एक कंक्लूजन पर आना चाहिए कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है। एंड मीनवाइल अविनाश इन दोनों के बीच में खड़ा है, और एक को वो ठीक और एक को वो गलत लग रहा है। तो ये देखा जाए तो अविनाश ने बहुत अच्छी वाली एक सिचुएशन तो क्रिएट कर दी है घर के अंदर, जिससे बहुत भेद मतभेद और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग शो बन के आ रहा है सामने। जोया कुछ ना कुछ मांगने के लिए आती है यहाँ रोज, अनिकेत गुप्ता या अनिकेत चुम ने अविनाश को साला बोला, उसने कितना नाटक किया। वहीं अविनाश ने करण को गंजा नल्ला बुड्ढा बोल पर्सनली बोला, बट करण ने उसको कुछ पर्सनली नहीं बोला। करणवीर ओपी नीतू शर्मा। अब ये सारी चीजें चलती रहेंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? करणवीर को लोन चुकाना है क्या मनु भाई? यश डेफिनेटली उसको चुकाना पड़ेगा ना। वो मस्त वन लाइनर था, जब हम पहली में थे तब तुम थाली में थे। हाँ आलोक साहब, ये डायलॉग अच्छा था। अपन लोग करणवीर के पैसे से बिग बॉस खेलेंगे मनु। संगीता डेफिनेटली। और आज मुझे करणवीर ठीक लग रहा है, हो सकता है कल मुझे ना लगे। जैसे आज मैंने भी एक डिलेमा में चीज बोली कि पापा वाली डायलॉग बहुत नॉर्मल थी एंड एट द एज ऑफ करण ये बोलना कुछ खास गलत नहीं है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे तू भी ऐसा ही होगा, तू भी इस तरह से बात करता होगा, इसलिए कह रहा मैं कह रहा हूं मतलब गलत है, अविनाश की साइड से बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी कह रहा हूं ऐसा लोगों को नहीं बोलना चाहिए, गंदे लोग हैं जैसे बोलते हैं, बट मुझे उतना गलत लगा नहीं। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं। मनु भाई, कृष्णा जी ने चाँद के पायल के बारे में जो बोला था वो बेस्ट था। वर्ड नेस्ट सर्च चैनल। मैं एक बात बताऊं आपको ब्रो, मैं तो यार ये कॉमेडियंस आते ही शो से हट जाता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पता है बेसिकली आप इसको समझना, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को सुन के समझ के बहुत मजा आता है। एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली वो उसके जोनर का हो तो। लाइक मुझे भी कॉमेडी करना पसंद है, मैं भी थोड़ी बहुत कर लेता हूं, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बट मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, इस वजह से मैं इनको नहीं सुन पा रहा होता हूँ, सॉरी। बिकॉज वही बोरिंग अगेन सलमान खान सर से शेरा बनना, धर्मेंद्र की एक्टिंग करना, वो मतलब बहुत रूटीन और पैटर्निस्टिक लगता है मेरे को। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग टीवी पे देख के बहुत एंजॉय करते हो, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए आप लोगों को अच्छा लगता है तो इट्स ओके, आप लोग करो देखो। मतलब मैंने अपना आपको पॉइंट बताया कि मुझे ऐसा लग रहा होता है। अविनाश वाज पोकिंग करणवीर, श्रेया अमीन या श्रेया वो भी कर रहा था, जब ये टास्क स्टार्ट हुआ तो वो भी पोक कर रहा था, वो भी पोक कर रहा था, दोनों ही लोग एक दूसरे को पोक कर रहे थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मनु भाई, एपिसोड छोटा कर दिया है आपने, थोड़ा बड़ा करो। हाँ डेफिनेटली सागर, मैं इसको और लंबा करने की कोशिश करूंगा। मैं वेट कर रही हूं, आप गिफ्ट कब दोगे? नहीं तो अपना एड्रेस भेजो, मैं बेचती हूं। तू क्या पोर्टर वाला घर लेने भेज देगी मेरे सामान जोया? मैं बेचता हूं। सदावते आने वाला है, उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता अभी तक वो कब आने वाले हैं। अब करणवीर का सब नॉर्मल है लगेगा, अविनाश का सब एबनॉर्मल लगेगा। एपिक स्ट्रीम, नहीं मेरे भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने आज यही बोला कि अब जो उसको गुस्सा आ रहा है वो उसका एज है, उसको सही आ रहा है, मैं उसके लिए गलत भी नहीं बोल रहा। उसने सही एक रिस्क ली थी, वो सही तरह से शो में आगे बढ़ने लगा। मैंने नहीं कहा करण सही था। पापा का नाम मत लो, एक दूसरे को मारो, जैसा शो चल रहा है उस हिसाब से एक दूसरे को मारो, राइट? वैसा कर लो। बोलो, क्या बोलो, कंटेंट के बारे में बोलो, चीजों के बारे में बोलो, तो ठीक है बोलो। करणवीर अच्छा लग रहा है मुझे, और अविनाश भी पसंद आ रहा है मुझे, क्योंकि अविनाश तो पूरा शो ही चला रहा है भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, अविनाश शो चला रहा है। तो इसमें हम तो इस चीज को कैसे कर सकते हैं? करणवीर इज गेटिंग ऑन द नर्व ऑफ अविनाश। करणवीर द उंगली मास्टर, या यू कैन से भरत पटेल लाइक दैट कि ही इज अ उंगली मास्टर, वो उंगली तो कर रहा है। नायरा को क्यों इतने सारे पैसे देकर के आया बताओ? अच्छा, यहाँ पर टॉपिक आते ही ईशा भी बोलने लग गई थी परवरिश के बारे में, है ना? ये बोला, अबे नल्ले फोड़ दूंगा तेरा सर, टकले नल्ले, तेरी फट रही है अब मुझसे,
बाहर मिलता तो तेरा बाल नोच देता, ये सब वर्ड उसने बोले, राइट? अविनाश ने। और करण, तमीज पापा आ गया है तेरा, तमीज सिखा के जाऊंगा देखो, करणवीर ने ये बोला था। तो पॉइंट्स तो दोनों के थे। हाँ ये है कि दोनों लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे को जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। भाई सिंपल है, वो लोग देख नहीं रहे। अविनाश लास्ट के बीबी घोट के आया था, वो गाली नहीं देता बट गुस्सा आ रहा उसको, स्क्रिप्टेड लग रहा है, मेरी सुपर चैट मिस कर दी। ये नहीं मिस कुछ नहीं किया होगा। मैं यहाँ पे बाकी लोगों के कमेंट्स ले रहा था, तो वहां पे चली गई होगी। मैं पढ़ूंगा अभी सबके कमेंट्स को, डोंट वरी। करण बोलता है तू शेर है और मैं बब्बर शेर, तो क्या वो बाप पर जाना होता है? नहीं करण ने सुना नहीं, जैसे ही सब गए उसने बोला सुनने सुनने दल्ले क्या वो सही था? अच्छा, दल्ले तो मैंने भी नहीं सुना केशव। क्या दल्ले कहा था उसने? गाइस आप लोग प्लीज बताइए, उसने कहा था क्या दल्ले? अविनाश ने करण को। कौशिक कौशिक कुत्ता तो उसने भी बोल दिया था, कुत्ता तो वापस अविनाश ने ही बोला था। अबे मुझे भी करणवीर ने पैसे दिए हैं, कौशिक लिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे भी करणवीर ने पैसे दिए हैं, मैं भी करणवीर का फैन हूं। सुष्मिता, अभी हैज नो कंट्रोल ऑन हिज माइंड एंड इमोशन, लव केवी। सुष्मिता पैसे ली हुई है करणवीर से। भाई सिंपल है, वो लोग देख नहीं रहे। अविनाश लास्ट में, अच्छा ये वाली चीज मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, वो लोग देख नहीं रहे। अविनाश लास्ट में बीबी घोट के पीकर आया है, वो गाली नहीं देता बट गुस्सा आ रहा है उसको, स्क्रिप्टेड लग रहा है, मेरी सुपर चैट मिस कर दी, पढ़ ली ये वाली सुपर चैट। सो गाइस मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या गाली दी थी। अब मैं जा रहा हूं आपकी लाइव पढ़ने के लिए, तो प्लीज आप लोग बताइए गाली दी थी, दल्ले बोला था अविनाश ने या नहीं? यस। प्रोमो देखो, अच्छा रजत का फैन हो गए। अच्छा प्रोमो देखो भैया, प्रोमो खोल के दियो भैया, जे हेडफोन लगा के, ये ले इससे कर, इससे लगा के दे। अविनाश ने करणवीर को टकला और नल्ला बोला था। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी ये दोनों चीजें सुनी। मनु भाई यू आर ग्रेट, लव फ्रॉम कराची। एम एम वजात, थैंक यू एम वजात। तो ये गाली वाली बात एक बार क्लियर करो ना गाइस, कि दी थी क्या? मतलब मैंने नहीं सुनी इतनी गंदी गाली, वरना तो मैं सारी बातें भूल करके ये कह रहा होता गाली गलत है। आज तो महक मस्त डांस की। महक महक कौन है? मतलब मैं तो पता ही नहीं महक कौन है घर के अंदर, मुझे तो तुम्हारी कसम नहीं पता। रजत ने करण का स्टैंड लिया, जितेंद्र ईशा और डैश के सामने। अच्छा ओके, लिया होगा। हेमा जी डाइटिंग करने आई थी बीबी में, भरत पटेल, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही लग रहा था। अविनाश इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ प्रीवियस सीजन, नॉट लुकिंग नेचुरल, निखिल बोल रहे हैं यहां पर। मैं प्रोमो देख रहा हूं गाइस। एप्पल लिया है, पापा खा सकते हैं कि नहीं? पापा बहुत इज्जत से आपका वेट कर रहा हूं। इन दोनों के बीच में बार बार ये वाला झगड़ा हो ही रहा है कि बाहर आके दिखाऊंगा, बाहर आके दिखाऊंगा। देखो करणवीर तो बड़ी चिल्ली इसको छेड़ रहा है। करणवीर को तो एक आदमी मिल गया छेड़ने के लिए, कि जो जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो प्यार प्यार से अपनी बात को बोल रहा है। आई लर्न अलॉट फ्रॉम यू करण, लाइक मुझे तो खुद को लोगों को इस तरह से आज के बाद बात करनी चाहिए, गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। मैं तो ध्यान रखूंगा। विवेंस ओरा आज के एपिसोड में, माय गॉड, बहुत सारे एक वन और बहुत सारे जीरोस प्लस, क्या बात है भाई, ये फैन है। अमंगस, बिग बॉस जनरल इलेक्शंस, जिसमें दो कंटेस्टेंट आरफीन और रजत एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। आरफीन जी के शासन में बहुत सारी कमियां थी, खुद ने कोई काम नहीं किया। कहा बिल्कुल सही बात है, बिग बॉस कहता भी नहीं है टाइम बोर्ड को काम करने के लिए, लीडरशिप का रोल है। और काम कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कर लेते काम। कुछ कठिन फैसले जो पिछली बार नहीं लिए, मैं शक्ति के साथ लूंगा। क्या कठिन फैसले लोगे? कह रहे हैं ये टाइम गॉड बनेगा तो ये सोता ही रहेगा आधे टाइम, आप लोग घर को कैसे चलाओगे? अविनाश, अच्छा 1-on-1 मिल रहे हैं। रजत थोड़ा सा कड़वा बोल देगा और उस चीज का रजत को थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। रजत थोड़ा सा ज्यादा कड़वा बोलने की वजह से रजत को मुश्किल हो सकती है, लेकिन बिग बॉस इज गिविंग हिम अ लाइमलाइट, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी उन लोगों को पसंद आ रहा है वो,
और उसको वो लोग लाइमलाइट भी दे रहे हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है, एंड दैट्स गुड फॉर रजत बेसिकली, कि रजत को इतना वो मिल रहा है कि बिग बॉस उसको फ्रंट फुट पे ला रहे हैं बिकॉज उन लोगों को पसंद आ रहा है, राइट। सर योर जॉब इज इन डेंजर बिकॉज करण बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, उसने रजत के लिए कहा हिपोक्रेसी के अलावा बेस्ट है, वो प्रूव हुआ। रजत ने ऐसे को बहन कहा, रजत ने ईशा को बहन कहा, बट प्रोमो में उसे एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। मॉडर्न स्कल, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मॉडर्न स्कल, हमको इन चीजों को एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि बहन बोलना और उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, कि लाइक वो उसको सिस्टर लगती है, ठीक है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, किस तरीके से बहन लगती है, दूर रहना चाहता है, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, या उनको बस बहन हो साइड में रहो, या फिर बहन है क्यों शो को खेले, तो वो एक बार अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपन ये डिसाइड करेंगे। और मॉडर्न स्कल, मेरी जॉब डेंजर में तो है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखते हैं कल, रुक तो जाओ। ऑब्जर्विंग तो उसकी बिल्कुल ठीक है, मैंने तो कहा ही नहीं कि उसकी ऑब्जर्विंग गलत है और मेरी ऑब्जर्विंग खराब है। हाँ, जब गेस्ट चले गए तभी तुरंत अविनाश ने दल्ला बोला था। राशन ट्यूबर, रैशनल ट्यूबर, राशन ट्यूबर, घर में राशन के मसले इतने चल रहे हैं। रैशनल ट्यूबर, हम देखते हैं, अगर जब ये होगा तो मैं देख लूं, उसके बाद में आपको डेफिनेटली ये चीज बताऊंगा, है ना। जो भी हो, बट एट द एंड टॉप 2 विविन करणवीर हैं, माय प्रेडिक्शन। सागर, सागर कुछ अलग सा होगा, लेकिन हाँ ये बात तो है कि करणवीर को ले जाना तो इनको बहुत आगे तक पड़ेगा, क्योंकि करणवीर अपना काम कर रहा है। भाई, आपका और सलमान सर के बीच में सीजन 14 में कुछ हीटेड आर्गुमेंट हुआ था, लेकिन किस इशू पर? भरत पटेल, देखो ना, देखो इंटरनेट पे है वो, बट फाइनली सलमान सर ने एग्री किया था कि मनु ठीक बोल रहे हो। तो होता है, ये तो काम ही है हमारा, मतलब लाइक अपनी बात को रखना। जैसे कि करणवीर ने कल रिप्लाई नहीं किया था सलमान सर को कि सर जिस टोन में आप बात कर रहे हो उस टोन में बोला था तो सब कुछ हो जाता, सेम वही टोन में मेरी भी बात हुई थी। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी हो, बट ये तो पढ़ लिया सागर का कमेंट हमने। आयुषी पांडे, व्हाट्स योर व्यू ऑन शहजादा, नायरा, ईशा एंड एलिस? पर्सनालिटी किसी और की दिख ही नहीं रही, पर्सनालिटी किसी को इनकी दिख ही नहीं रही है घर में, अविनाश, करण, विवियन एंड रजत के अलावा। सो देखो, मैं आपको शहजादा के बारे में बताता हूँ, नायरा के बारे में बताता हूँ, ईशा के बारे में बताता हूँ, और बाकी तो मैं चौथा नाम पढ़ ही नहीं पाऊंगा जो आपने लिखा है, वो बहुत भारी नाम है, तो मैं इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। शहजादा जो जगह बनाना चाहता था उसके लिए वो लेट हो चुका है, उसकी जगह तो अविनाश टेक ओवर कर चुका, प्रॉपरली टेक ओवर कर चुका, और अविनाश अब उस जगह पे बैठेगा, और अब शहजादा को जगह मिलना मुश्किल है क्योंकि बाकी के सारे लौंडे खड़े हो चुके हैं। नायरा के ऊपर आते हैं, तो नायरा एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि नायरा कुछ कर ही नहीं रही है, और क्यों नहीं कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज नायरा में मुझे तो बहुत पोटेंशियल दिखता है, बट वो कुछ नहीं कर रही है, उसको करना चाहिए था, राइट। अब ईशा के पास बहुत पोटेंशियल है, आगे जाते जाते आपको देखने को मिलेगा। अब अगर अपन एलिस के बारे में बात करते हैं, तो एलिस को अपना गेम ढूंढना पड़ेगा, और बहुत जल्दी। छोड़, ईशा को बहुत जल्दी अपने प्लॉट को ढूंढना पड़ेगा, सॉरी एलिस को, सॉरी, वो पीछे मेरा डॉग दौड़ रहा था, कुछ कर रहा था, इसलिए मैं उसको कह रहा था, और वो मेरा प्यार है, हमारी जान है वो, सो तो कुछ गलत खाने की कोशिश कर रहा होगा। नाउ कम टू द टॉपिक। ईशा पे बात करते हैं, एलिस पे। एलिस के अंदर पोटेंशियल डेफिनेटली आ सकता है, पर उसको सबसे पहले अपने गेम को ठीक करना पड़ेगा। अगर वो अपने गेम को ठीक करती है, अगर वो अपने ग्रुप से बाहर निकल के अपने सेल्फ डिसीजंस लेना शुरू करती है, तो देयर इज अ फ्यूचर, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल में चला जाएगा, क्योंकि ईशा में पोटेंशियल है, ईशा फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है, अविनाश तो 2 बार खेल रहा है, तो ईशा नीड टू क्रिएट हर ओन स्पेस, अदरवाइज मुश्किल आ एलिस टू क्रिएट हर ओन स्पेस, अदरवाइज मुश्किल आ सकती है। और मैं इसकी लिस्ट में भी रजत इज ऑन टॉप फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स। ऋषभ, अच्छी बात है ऋषभ, अगर वो आ रहा है तो। सो आयुषी, मैंने आपको ये चीज बोल दी है ना। मजा आ गया, आजा, थोड़ा और कलेश होंगे तो मजा ही मजे। सुमित डेफिनेटली मजे होंगे, देखते हैं। मनु भाई, मोनालिसा जी के क्या हाल है? रजत, शी इज वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मस्त है।
भाई स्वामी ओम की टक्कर का आज तक कोई नहीं आया, ही वॉज अ करेक्टर। राव साहब मैं आपको क्या बताऊं, वो सिर्फ करेक्टर नहीं था, करेक्टर का करेक्टर था भाई, बहुत बहुत डेफिनेटली बहुत जबरदस्त वाला एक्टर था भाई। इंटरनेट में सारे रिव्यू चैनल गो थ्रू किए, लेकिन आपसे ज्यादा मजा किधर भी नहीं है। लव यू मेरे भाई भरत पटेल। थैंक यू भरत भाई। और वैसे तुझे इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी, तू मेरे से बेहतर ढूंढने की तलाश में क्यों था, तू मेरे से ज्यादा बेहतर ढूंढने की तलाश में क्यों था। ईशा तो अविनाश की दूत बनी घूम रही है। तिप्ती सोनी, उनको दिख रहा है कि उनको ज्यादा मिल रहा है भाई। मनु भाई कब कर रहे हो लाइव डिबेट, आपके लिए ठीक तीखे सवाल है, बैकग्राउंड पिक लगा के आता हूं मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके राइट, विमल इलायची प्रेजेंट्स बीबी, ओके ओके ओके। रस्तोगी रस्तोगी का बॉस करेंगे करेंगे करेंगे। जिसको बिग बॉस पहले से छाबड़ा देता है वो पहले से चढ़ा देता है, लिख रहे हो क्या, चढ़ा देता है वो अब तक नहीं जीता है। अविनाश के बारे में कह रहे हैं, KMS कह रहे हैं कि जिसको बिग बॉस चढ़ा देता है वो कभी जीतता नहीं है। हाँ कई बार तो ऐसा होता है यार। वेरी लेस व्यूवर्स आर कंपेयरिंग प्रीवियस सीजन टू योर चैनल, माय सजेशन लास्ट में 5-10 मिनट्स फैंस को लाइव पे लिया करो। जय झूलेलाल। RX रोनी, ठीक है RX रोनी, ट्राई करते हैं, ये भी करके देखते हैं। आप जो कह रहे हो थोड़े लोगों को डिबेट पे लेके देखते हैं लास्ट में, एंड में, अगर उन दोनों की ये चीज हो जाए तो। डिंग 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 डिंग, ये क्या था भाई, देख कर बताना दल्ले वाली बात, आज नहीं तो कल। केशव हीरो, केशव देख लूंगा, और तुम में से किसी के पास भी अगर ऐसी कोई क्लिप हो उस दिन वाली या उस दिन की बात वाली, तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं क्लिप पढ़ लूंगा। वाई विविन हैज सॉफ्ट स्पॉट फॉर अविनाश, मेड बाय HK, ही सेड, ना कि वो मेरे जैसा दिखता है मुझे थोड़ा बहुत। वीरू चौधरी, JBL प्रेजेंट्स, हाँ भाई बोला था, और मुझे लगा कि रजत को बोल रहा है, बट वो बोल रहा है करणवीर को कह रहा था। अच्छा वीरू चौधरी, ओ सॉरी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JBL प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 18 रिव्यू। याद दिला दिया तुमने, दूसरी कंपनी कैसे हमको सामान देगी। मनु भाई लव यू मेरी तरफ से आपको। विनीत सिंह, लव यू टू मेरे भाई। मनु आपके अकॉर्डिंग कौन सही जा रहा है राइट नाउ। एलिना अरफीन, मैं तो खुद सही नहीं जा रहा लोगों के हिसाब से, तो मैं तुझे कैसे बताऊं कि कौन सही जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। मेरे को तो खुद को नहीं पता भैया कि कौन सही जा रहा है कौन नहीं सही जा रहा है। मन ने तो खुद ने, मेरे तो खुद को ना लग रहा है कि सही जा रहा है। दूसरों का तो मैं कैसे ही बताऊं तुझे, बता। मैं तो सही जा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। भाई कैसे हो, राम राम, लाइव डिबेट कर लेते हैं, लेट हो जाएगा तो शायद अब भूलने लगेंगे। आशीष बजाज कल से कर लो यार, मैं तो आपके सामने रिक्वेस्ट कर ही रहा हूं, इसको ये करे पता नहीं क्यों नहीं रहा है। फ्यूचर करणवीर वर्सेस विवियन होगा, अविनाश विल सून प्ले अंडर विवियन। नहीं नहीं रजत, ये आपका सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मनु भाई हेमा शर्मा का इंटरव्यू जरूर देखना, 1 ईयर ओल्ड, मजा आ जाएगा, और पॉसिबल हो तो उसकी बात लाइव में जरूर करना, आई रिक्वेस्ट। RDSMM पैनल, मुझे ना इंस्टाग्राम पर तू लिंक भेज दे भाई। करणवीर को नल्ला बोला था, मैंने भी सुना था। नल्ला बोला होगा, गाली वाली नहीं दी। दल्ला वल्ला बोलने वाला आदमी गाली के लिए क्यों ही बोलता। सर आप बिग बॉस की क्रिएटिव टीम से बात करके ईशा ऐसा एक आधा सेशन में बिग बॉस कंडक्ट करो जैसे होता था BB16 शेखर सर का। हाँ होना तो चाहिए मॉडर्न स्कल, लेकिन मैं क्या करूं, ये लोग मुझे तो नहीं देंगे मौका, बिकॉज इनको लगता है कि मैं सामने वाले कंटेस्टेंट को इनके बोलने ही नहीं दूंगा तो लोगों का सारा ध्यान अपने पे चला जाएगा कि ये आदमी ज्यादा बोल रहा है कंपेरेटिव टू किसी और से। अविनाश कंटिन्यूसली पोकिंग करण, हाँ वो कर रहा था, वो एक दूसरे को दोनों ही कर रहे हैं। मनुष्य सर मुझे भी लाइव पे पर लेना प्लीज, गुड नाइट। ओके जोया चली जा सोने के लिए, हम भी जा ही रहे हैं थोड़ी देर में, तुझे लेंगे लाइव पे पक्का। रजत का कल बात चेंज होगा, आज बोल रहा था कि दूसरों का काम दूंगा जो परफेक्टली करते हैं, प्रोमो में दिख रहा है कि अपने कुछ किया
और खुद किया, डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया है। जूली यादव डेफिनेटली देखेंगे। टुडे इज माय बर्थडे। रूबिया जमादार, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। खूब तरक्की करो, खूब सारी मस्ती करो, और पेरेंट्स जैसा बोलते हैं जिंदगी में वो करो, काम आएगा, वरना एंड में तुम पछताएगा। अपन क्लियरली बोल रहे हैं, तुम्हारा बर्थडे है, पापा मम्मी को फॉलो करने का, पापा मम्मी के अलावा किसी की भी बात नहीं सुनने का। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। प्लीज कॉल सोनू ऑन द पैनल। आओ भैया सोनू साहब। भरत पटेल जी ये कह रहे हैं सोनू को बुलाओ। सोनू, तेरे को विवियन क्यों पसंद आता है बता। अविनाश, विवियन क्यों, सॉरी अविनाश, तेरे को क्यों पसंद आता है? ये माइक ले लो सर। आपको तो तेरे काम भी तुझे मैं याद दिलाता हूँ। ले ले। क्या पेटी खोल के बंद कर रहा है, खोल के बंद कर रहा है? बोलू नहीं बोलू? माइक निकाल रहा हूँ। हाँ निकाल। डीजे प्रेजेंट्स माइक। हाँ बता। अविनाश इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो है ना एकदम फ्रंट फ्रूट पे आकर और जो से बोलता है और कंटेंट दे रहा है बिग बॉस को, तो बिग बॉस को भी पसंद आ रहा है और मुझे भी पसंद आ रहा है क्योंकि वो डर नहीं रहा किसी से भी, सबके सामने बोल रहा है, जो भी उससे जो भी काउंटर रिप्लाई कर रहा है उसके फ्रंट बोल रहा है। हाँ ये बात तो है 100%। इसमें तो मैं भी बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो कंटेंट दे रहा है और वो शो के लिए एक्चुअली बहुत कुछ कर रहा है। तो इन एफर्ट्स की तो बिल्कुल भी हम कहीं कमजोरी नहीं बताएंगे कि ये तो डेफिनेटली वो कर रहा है। बट क्या तुझे लग रहा है कि वो मतलब वो कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है, जानबूझ करके चीजों में जंप कर रहा है? और खैर अब तो उसकी दुश्मनियां बनी चुकी है तो शायद अब तो चले गई, पर क्या पहले कर रहा था? वो कर रहा था क्योंकि शो तो उसने देखा और उसने बार बार ये भी बोला है कि भैया तुम कुछ करो लाइमलाइट में आने के लिए, तुम्हें शो में आगे बढ़ने के लिए टीआरपी मिलेगी शो को भी, तुम भी लड़ो, बोलो कुछ तो बोलो। अविनाश ने बार बार बोला। तो अविनाश शो को देखा हुआ है और समझा हुआ है शो को कि कौन आगे चलेगा, कौन बेहतर खेल सकता है। तो अविनाश ने जो समझा है वो कर रहा है और वो चुप नहीं रह रहा। ये तो खैर ये तो मैं भी एग्री करता हूं। इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे अविनाश। तो वे रजत से मम्मी पापा से पूछूंगा सलमान आखिर हंसी आई और वो खुश हुए। द वे सलमान से दिल से बोलता है ये रियल था, टेलीकॉम में कोई नहीं। मतलब रियल था, टेलीकॉम में कोई नहीं। हाँ डेफिनेटली सलमान सर ने दिल से ही कहा होगा। सलमान सर लव देसी पीपल। सलमान सर को जब भी कोई देसी मिट्टी से जुड़े हुए लोग मिलते हैं तो वो उसको प्योर हार्टेड और अच्छे से ट्रीट करते हैं, अनटिल अनलेस वो कोई ऐसी गलती ना करे। तो सलमान सर ने दिल से ही तारीफ की थी रजत की। रजत डिजर्व भी कर रहा था, बिकॉज रजत कहीं से क्राफ्टेड सा नहीं लगता है, मतलब कि झूठ बोल रहा हो चला करके वैसा नहीं लगता है। हाँ खुद की गलती करके खुद गलती कर ले वो एक अलग बात होती है। थोड़ा मतलब चंट चालाक चतुर सा नहीं दिखता है, ये तो उसकी पर्सनैलिटी की बॉडी लैंग्वेज में है। तो इसके लिए तो हम लोग भी मना नहीं कर सकते कि ये वाली चीज तो उसके साथ है कि वो ऐसा ही दिखता है। आपको रजत से प्रॉब्लम है आई थिंक। बताओ, हम रजत की तारीफ कर रहे हैं और इन्होंने कह दिया रजत से प्रॉब्लम है आई थिंक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया। अविनाश में गट्स तो है लेकिन करणवीर उसको थका देता है। बिना जवाब दिए करणवीर अविनाश का बैंड बजा देता है। दीप्ति सोनी कह रही, क्या कहना है तेरा? इससे कभी कभी होगा क्या कि करणवीर बिग बॉस को कम पसंद आने लग जाएगा, जो बोलेगा वह ज्यादा पसंद आएगा बिग बॉस को कि ये अपने टॉपिक पे अड़ा है, जो उसको सही लग रहा है वो सही लग रहा है, वो बात को बदल नहीं रहा। तो अविनाश इसलिए। कितने दिनों तक ये वाली चीज चलेगी भैया? ज्यादा दिन तक थोड़ी चलेगी ये चीज। चलेगी, खूब चलेगी। हाँ खूब चलेगी। जीत सकता है क्या वो तेरे हिसाब से? अविनाश हाँ शायद, देखो अविनाश जीत नहीं सकता, मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता, बट जितना वो कर रहा है तो उसको आगे तक ले जाया जाएगा। जैसे बेबिका को ले जाया जा रहा था, बिग बॉस कुछ एक दो पर्सन को गौर से सुनिए आप सब लोग, ये कहना चाह रहा है अर्चना, बेबिका और अविनाश। तो ये कहना चाह रहा था ना? हाँ सेम वही चीजें होती है जो कर रहा होता है, जिसको बिग बॉस चाहता है कि इसको साथ में ले जाए क्योंकि कुछ तो मिल रहा है इससे, कुछ शो को सबसे कुछ छीन के ला रहा है वो। तो ये सब चीजें पसंद आ रही बिग बॉस को। पिंकीज व्लॉग लिखते हैं, डू यू लाइक चुम? एक्चुअली आई वाज लाइकिंग चुम, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी चुम। लेकिन चुम के लिए जब मैंने वो एक जेस्चर किया था, चुम्मा वाला जेस्चर किया था, तो उसके बहुत सारे लोगों ने मिलकर के कहा था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये गंदा जेस्चर कर रहा हूँ। तो भैया मैंने चुम का नाम लेना ही छोड़ दिया, मतलब चुम के बारे में बात करना यहाँ पर बिल्कुल कम कर दिया। चुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं चुम को सपोर्ट भी बहुत करना चाहता था, लेकिन अब उनके लोगों को लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर छोड़ देते हैं ना। क्योंकि हम हंसी मजाक नहीं करें तो हम यहाँ पर आकर के क्या करें? मैं तुमसे निबंध लिखवाऊं और तुम्हारे मार्क्स चेक करूं कि तुम सही हो नहीं हो? ठीक है, फिर अपन ने छोड़ दिया। भाई सोनू को अविनाश पसंद है, मैं आपके साथ हूं।
आप सही डांट लगाओ सही डांट लगाओ उसको। सोनू भाई आप सही बोल रहे हो, वो बिग बॉस देखकर आया है, बट जनता को नेचुरल लोग पसंद आते हैं, ये बोल रहे हैं। जवाब दे। वो भी नेचुरल ही है। वो नेचुरली ऐसा है। नेचुरली है, ऐसा है। अभी तो तू कह रहा था वो सीजन देख के आया है। हाँ तो सीजन देख के आया, बट नेचुरल तो ऐसे ही है ना, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, इसलिए वो कर रहा है ये सब चीजें। प्रताप विंक आपको लिख रहे हैं, हेलो सोनू भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बाहर का आदमी है, बाहर का। ओ अरे हटा साले, टमाटर चिपका हुआ है यहाँ पे, टमाटर चिपका पड़ा है साले, टमाटर तो निकाल, दिखा। अभी भी पड़ा है। अरे राम, रुक जा इधर आ। अरे अभी भी लगा हुआ है, इधर आ। मुझे बता दो तो कर ई, अबे साले कर तो कर। टमाटर दिख गया, इनको भी दिख गया। हाँ ये पकड़ ले। सॉरी गाइस, सॉरी। हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। हाँ, नहीं मैं करता रहता हूँ। खुशबू भी आ रही मेरे तो, छुपी हुई जगहों से भी खुशबू आ रही है साले। तो प्रताप जी आप बाहर के हो, आपसे मिलके अच्छा लगा, और मैं बहुत परफेक्ट हूँ। आप कैसे बताइए? चार्जर मांग ले, तेरे फोन का तो पाया नहीं ना। सोनू भाई प्लीज आया करो लाइव पर, आशीष बजाज कह रहे हैं। आशीष बजाज जी आऊंगा मैं पक्का। आप अपना क्यों नहीं फायदा आ रहा है तू? जवाब दे, तू आ क्यों नहीं रहा है? करो। क्यों नहीं आ रहा है तू? अभी भी चिपका ही पड़ा है वो दांत पे साले, हटा उसको ढंग से। वो इधर फिर गया, इधर वापस आ गया। अभी भी दिख रहा है। आओ इधर देखो आगे, मैं इस पे दिखाता हूँ, रुक जा, रुको इस पे हो दिखा गया रहा भाई। हूँ। अरे इस पे कहाँ दिखा रहा हूँ? अब हो गया साफ, दिखा, अब साफ हो गया गाइस, साफ हो गया। गाइस साफ हो गया, दिखा ना। हाँ, तेरा एक दांत सड़ा पड़ा है नीचे वाला। नहीं नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो, बोलो इनको। तो बोल दिया मैंने तो। लाइव पर क्यों नहीं आ रहा, ये लोग पूछ रहे हैं। अच्छा गाइस, मौसी के लड़के बता क्यों नहीं आ रहा? गाइस लाइव पे आऊंगा मैं, थोड़ा सा शो में और थोड़ी क्रिस्प आने दो, फिर अपन दोनों बात करेंगे। मतलब आशीष जी ये- को तो अपना फायदा चाहिए ना, वो तो आकर अपनी डिबेट शुरू करना चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे में जोर है। आशीष जी मतलब आप एक बात समझो कि मैं लाइव पर आ चुका हूं, सलमान सर इतनी बड़ी सिचुएशन प्रॉब्लम्स के बाद वीकेंड का वार होस्ट करने आ चुके हैं, ये कह रहा है शो में भी और दम चाहिए, और दम चाहिए। का अंदर एक आदमी का दम निकल जाए फिर तेरे में दम लगेगा देखो शो में। निकल गया एक तो, हेमा तो बाहर, हेमा जी तो बाहर निकल गई। हेमा जी को लाइव पे लाएं क्या अपन? यो मजा, हेमा जी का डांस अच्छा लगा था मेरे को। हेमा जी डांस का नहीं, वो बस जो नजर लगा दी में तूने थी। उसी दिन नजर लगा दी तूने हेमा जी को। तो हेमा जी को लाइव पे लाना चाहिए अपन को। हाँ पकड़ लाएंगे, पक लाएंगे। साले शरीफ भाई। एक्चुअली सोनू भाई को बेबी का पसंद है, उनको अविनाश में बेबी का दिखती है। भाई आपके लिए दुआ करूंगा बेबी का जैसी लड़की आपको लाइफ में ना मिले। ये भाई तेरे को लड़की ना मिले। मैंने तो कंपेयर कर दिया था, मतलब एकदम एकदम सिचुएशन वैसी बना रहे बिग बॉस। आई विश लोग करणवीर को गलत ना समझे, समझने लगे। बाप वाली बात पर पापा वाली बात बोली थी उसने, स्ट्राइकर। बिकॉज अविनाश जानबूझ कर रहा है सब। रजत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट दिमाग नहीं यूज कर रहा है। स्ट्राइकर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक बात बोले थे ना, मैं आपकी मतलब इस उम्र का नहीं हूँ, उम्र मेरी छोटी है अभी। ये कब बोला था उसने? मैंने तो नहीं सुना था। अच्छा मतलब क्या बोला था, एक्सप्लेन करना। उम्र के बारे में बोला था कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। अच्छा हाँ बोला था। किसने कहा था? रजत ने बोला था। अच्छा रजत ने वो काउंटर अच्छा मारा था। काउंटर अच्छा हाँ मारा। वो तो काउंटर मैंने भी देखा था कि उसने जो काउंटर मारा था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। और रजत फ्रंट मतलब जो बोलता सामने बोलता है, बाकी उसको बातें बाकी के लोग क्या चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे वो को? सब चीजें नहीं आती। बाकी के लोग क्या चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे को? वो भी तो बहु बोल रहे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस लाइव। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करता हूं कि सोनू लाइव पे आएगा और आपको कुछ अपना नया करके दिखाएगा। आशीष बजाज ने तेरे लिए एक कमेंट और किया है, पढ़ते हैं क्या है। सोनू भाई आज क्या है? करवा चौथ और मैं सोनू को प्लीज कर रहा हूं, अब तो कम से कम समझ ले भाई, आजा बोल। आशीष भाई जरूर आऊंगा मैं, आप ऐसे ही कमेंट करते रहो। मनु आज सलमान क्यों मेकर्स खान को फूला रहे थे? सलमान खान क्यों मिसेस खान को फुला रहे थे? अरे वो जानबूझ के कर रहे थे, बिकॉज कल मतलब एक दिन उनकी क्लास ले ली और दूसरे दिन उनको थोड़ा लाइट कर रहे थे कि जिससे चीजें ठीक होने लग जाए। दैट वाज द इंटेंशन ओनली। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस लाइव गाइस, टेक केयर। सोनू तुम भी अविनाश की तरह जोश में बोलो, तभी
तो अविनाश के फैन बनोगे? संगीता बोल रही है। ओके, अब से लड़ मेरे जोश से। जोश में चलूंगा, जोश हाँ में लड़ पूरा। मेरे साथ। ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट। कल देखते हैं सट्टा किसका मिलता है, आरफीन को मिलता है दुगना दगान देने पे, या फिर मिलता है रजत को। कल देखते हैं। टेक केयर, अपनी मम्मी को बोलना लव यू मम्मी जीज एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, पैरी पौना मम्मी जीज, बाय बाय।